शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो बढ़ते हुए इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें और करीबी ताउन करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कासा 1000 तापी और अफगानिस्तान से गुजरने वाली रेल के मंसूबे की जल्द तकमील के हवाले से अपने अज़्म का इआदा किया है। आज़ाद कश्मीर की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि वह भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ बंद कराने के लिए एक खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करे। नेटो ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसका जंगी फौजी तैनात करने का कोई मंसूबा नहीं है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लाम के खिलाफ बढ़ते हुए प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी की मुश्तरका कोशिशों और करीबी ताउन पर जोर दिया है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कनाडा के अपने हममनसब जस्टिन ट्रूडो की तरफ से इस्लाम के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत की दो टोक अल्फाज में मजम्मत का खैर मकदम करते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत के खात्मे पर जोर दिया। इमरान खान ने इस मुहिम से निमटने के लिए उनकी तरफ से एक खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने के फैसले को भी सराहा। उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से किया गया ये बर वक्त इक़दाम उनके देरीना मौक़िफ़ की तायीद करता है। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ममलकत फ़रूख हबीब ने कहा है कि इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिशों के आलमी सतह पर समरात मिलना शुरू हो गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मज़म्मत करने और इस अमल की रोकथाम के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने के मंसूबे के ऐलान पर कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ की। फ़रूख हबीब ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के हालिया बयान का खैर मकदम किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि खातिमुन नबिय्यीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी इजहार राय की आज़ादी हरगिज़ नहीं है। सेनेट का इजलास कल दोपहर 3:30 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में फिर शुरू होगा। ऐवान में कानून साजी के अलावा कौमी और बैनुल-अक़वामी अहमियत के उमूर पर बहस की जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सरहदी राहदारी के मकामात पर सहूलत में इजाफे के लिए कौमी सतह का राबते का लाहे अमल वज़ा करने पर इत्तफाक किया है। इस हवाले से इत्तफाक राय कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ के काबुल के 2 रोज़ा दौरे के दौरान उनकी अफगान अबूरी हुकूमत की क़यादत से मुलाकातों के दौरान हुआ। फरीकैन ने अशिया के तबादले के जरिए तिजारत शुरू करने पर भी इत्तफाक किया, जिसका तरीक़ाकार फौरी तौर पर वज़ा किया जाएगा। दौरे का मकसद अफगान क़यादत के साथ मुल्क की इंसानी इमदाद की ज़रूरियात और अफगानिस्तान को दरपेश मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए मुआशी मदद में इजाफे के हवाले से पाकिस्तान की तजावीज़ पर तबादला ख्याल करना था। आज़ाद कश्मीर की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि वह भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए कश्मीर के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करे। आज इस्लामाबाद में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि भारत 5 अगस्त 2019 के जानिबदाराना और गैर कानूनी इक़दामात के बाद से मकबूजा कश्मीर की शनाख्त और आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने 42 लाख भारतीय हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर के जाली डोमिसाइल दिए हैं, जबकि तकरीबन 4000 भारतीय शहरियों ने मकबूजा इलाके में ज़मीन खरीदने के लिए दरख्वास्त दी ताकि कश्मीर की मईशत पर कब्जा किया जा सके। पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मावरा अदालत 5 कश्मीरियों के कत्ल के वाक़यात की सख्त मज़म्मत की है और काबिज़ भारतीय फ़ौज के आलमी एहतसाब के मुतालबे का इआदा किया है। एक प्रेस रिलीज़ में दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि काबिज़ भारतीय फ़ौज ने जनवरी के महीने में जाली मुकाबलों और मुहासिरे और तलाशी की नाम नहाद कार्रवाइयों में कम से कम 23 कश्मीरियों को शहीद किया। हिंदू इंतहा पसंदाना नजरिए के तहत जिससे मुसलमानों की नस्ल कुशी के वाक़यात बढ़े हैं, भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में नौजवानों खुसूसन कश्मीरी शहरियों को बेरहमाना तरीके से निशाना बना रही है। नेटो ने कहा है कि उसका रूसी हमले के खतरे के पेश नज़र यूक्रेन, जो नेटो का रुकन नहीं है, अपने जंगी दस्ते तैनात करने का कोई इरादा नहीं है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारा यूक्रेन में नेटो के जंगी फौजी तैनात करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन हम मदद फ्राहम करने पर तवज्जो दे रहे हैं।
کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں پشاور زلمے کی طرف سے 169 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 6 اوورز میں 78 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے قبل اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ آج دوسرا میچ لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔